तो यार मूवी की शुरुआत होती है डिग्रोट नाम के आदमी से, जो कि एक माफिया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर डिग्रोट को समझाता है कि उसे औरत का सम्मान करना चाहिए। डिग्रोट कहता है अपने काम से काम रखो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। डिग्रोट का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से बाहर निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम रसल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक मिल फैक्ट्री में काम करता है। रसल जब काम खत्म करके घर जा रहा होता है तभी वो अपनी भाई की कार एक बार के बाहर देखता है। मिल जब बार के अंदर पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका भाई $15,000 जुए पे हार गया है। रसल अपने भाई रोडनी को समझाता है कि वो कोई अंबानी के खानदान से नहीं है जो वो ये सारे पैसे जुए पे उड़ा रहा है। रोडनी कहता है कि यह पैसे उसे जोनी पैटी ने दिया है। रसल कहता है उस आदमी से दूर रहो। अगली सुबह रसल अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अभी पैसों की काफ़ी ज़्यादा तंगी है, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे। रसल रात पे काम खत्म करके सीधा जॉन पेटी के पास जाता है, जिससे उसके भाई रोडनी ने पैसे उधार लिए थे। रसल जॉन को आधे पैसे देते हुए कहता है कि बाकी पैसे वो अगले महीने की सैलरी से दे देगा, वो उसके भाई को कुछ ना करे। रसल जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी दूसरे गाड़ी से ठुक जाती है। रसल को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और वो इसी हालत पे एक्सीडेंट वाले गाड़ी को चेक करने जाता है, जहाँ एक आदमी और एक 8 साल का बच्चा बेहोश था। रसल दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसे कुछ महीनों के लिए जेल हो जाती है, जहाँ जेल पे जाते ही कुछ लोगों से उसकी फाइट हो जाती है, लेकिन वो ठहरा शरीफ आदमी, वो लोग रसल को खूब मारते हैं। इसी तरह जब 1 महीने बीत जाते हैं, रसल जेल से बाहर आता है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर रहने वाली थी नहीं। रसल जब घर पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके जेल जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड विस्ली नाम के पुलिस ऑफिसर के साथ रह रही है। रसल रोडनी से कहता है कि वो समझदार है, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी जो उसने ऐसा कदम उठाया। अगले दिन रसल लीजा के प्ले स्कूल के बाहर विस्ली को लीजा के साथ देखता है। रसल को तो काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ रोडनी, जो कि एक जगह पे फाइट कर रहा होता है जहाँ प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, और रोडनी का बॉस जॉन ने रोडनी को हारने के लिए पैसे देता है। रोडनी इसलिए फाइट को जानबूझकर हारने लगता है। रोडनी का ओपोनेंट रोडनी को चिढ़ाता है कि वो अपने बाप की तरह कमज़ोर है। रोडनी को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को वहीं नॉकडाउन कर देता है। इस हरकत के कारण जॉन रोडनी से काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है कि उसके कारण उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और वो उसे पैसे हारने के लिए देता है, ना कि जीतने के लिए। रोडनी कहता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जॉन कहता है भाड़ पे जाओ, मेरे पास काम के लिए अब मत आना। रोडनी जब अपने घर पहुंचता है तो उसका भाई रसल उसके हाथ पे लगा हुआ चोट देख लेता है, जो कल रात उसे फाइट के दौरान लगी थी। रसल अपने भाई से कहता है कि उसे इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। रोडनी कहता है उसे दूसरा काम नहीं मिल रहा। रसल उसे अपने मिल पे काम करने के लिए कहता है। रोडनी सीधा कहता है कि वो ऐसे घटिया जगह पे काम नहीं कर सकता। रोडनी सीधा जॉन पेटी के पास जाकर कहता है कि सुना है शहर के बाहर डिग्रोट नाम का आदमी बड़ी फाइट्स करवाता है, अगर तुम उससे बात कर लो तो फिर मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जॉन रोडनी को समझाता है कि वहाँ बहुत बड़े लेवल की फाइट होती है, तुम्हारी वहाँ जान भी जा सकती है। रोडनी कहता है मुझे बस पैसों से मतलब है। जॉन डिग्रोट से फाइट के लिए बात कर लेता है, लेकिन डिग्रोट कहता है कि उसे पहले अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करना होगा। दूसरी तरफ रसल जब अपनी गर्लफ्रेंड लीजा से मिलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली इस बच्चे का बाप रसल नहीं था। रसल कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से रसल काफ़ी ज़्यादा दुखी था। दूसरी तरफ पैटी रोडनी को लेकर डिग्रोट के पास पहुंच जाता है, जहां डिग्रोट पैटी को फिर से समझाता है कि क्या वो इसके लिए तैयार है, कि इस फाइट पे जान जाना बहुत आम बात है। रोडनी कहता है उसे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है, उसे बस पैसों से मतलब है, यानी रोडनी को फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ रसल जो जंगल पे हिरन का शिकार करने के लिए जाता है और वो एक हिरन को अपने निशाने पे भी ले लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता, वो बेवजह किसी को नहीं मारता। दूसरी तरफ रोडनी फाइट करने के लिए रिंग्स पे उतर जाता है। दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ रोडनी दूसरे आदमी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन रोडनी को तो फाइट हारने के लिए मिलता है। पैटी कहता है ऐसा मत करना और रोडनी फिर मार खाना शुरू कर देता है, जहाँ वो आदमी रोडनी को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। जॉन उसे रिंग से बहुत मुश्किल से जिंदा बाहर लाता है और अपने रूम पे ले जाता है, जहाँ डिग्रोट आकर पैटी को कहता है कि इसके बाद 2 फाइट और लड़ी जाएगी। पैटी कहता है हमारी डील 1 फाइट को लेकर हुई थी, बात खत्म। पैटी रोडनी को लेकर अपने घर जा रहा होता है, तभी डिग्रोट आकर पेटी के गाड़ी को घेर लेता है और पेटी से कहता है भाड़ में जाओ,
और वह पेटी को गोली मार देता है। डिग्रोट के आदमी रोडनी को घसीटकर जंगल पे ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उसके लिए फाइट करेगा। रोडनी जैसे ही कहता है नहीं, डिग्रोट उसे भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ रोडनी के भाई रसल को रोडनी का लेटर मिलता है जिस पे लिखा हुआ था कि वो बस इस बार सिर्फ आखिरी फाइट करने के लिए जा रहा है। उसके बाद वो रिंग्स फाइट छोड़कर मिल पे काम करेगा, खूब मेहनत करेगा। लेकिन रसल को अभी तक ये नहीं मालूम है कि उसका भाई मारा जा चुका है। अगले दिन रसल को मालूम पड़ता है कि पेटी मारा जा चुका है और जिस एरिया पे उसकी मौत हुई है वहाँ पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है। रसल को भी यह लग रहा होता है कि हो सकता है कि उसका भाई जिंदा हो। रसल पेटी के ऑफिस जाकर चेक करता है तो उसे डिग्रोट नाम के माफिया के बारे में मालूम पड़ता है जो रैम्पोस के एरिया पर रहता है। रसल को मालूम था कि पुलिस वाले उनका साथ नहीं देंगे, तो रसल डेन के साथ डिग्रोट के एरिया पे उनके आदमियों से ड्रग्स डील करने के लिए चला जाता है। जहां पहुंचकर वो उन आदमियों से डिग्रोट के बारे पे पूछता है। वो कहता है यह उसी का घर है, लेकिन वो सबसे नहीं मिलता। जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। रसल जब डिग्रोट के बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ एक ऑफिसर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रसल कहता है डिग्रोट की तलाश पे आया हूँ। ऑफिसर कहता है जिस रास्ते पे यहाँ तुम आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। रसल कहता है वो अपने भाई को ढूंढने आया है, लेकिन ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और रसल निराश होकर दोबारा अपने घर खाली हाथ ही चला जाता है और वो अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा होता है। अगले दिन वेस्ली रसल को बताता है कि जॉर्जिया पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि तुम्हारे भाई की लाश मिली है एक जंगल पे, जिसे मारकर ज़मीन पे दफना दिया गया था। रसल दुख और गुस्से से भर जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। नाइट डिनर के दौरान रसल की गर्लफ्रेंड लीजा रसल से कहती है उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। लीजा रसल को इमोशनल सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन रसल को अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उसे चाहिए था बस बदला, मौत के बदले मौत। अगले दिन रसल को डिग्रोट के ठिकाने के बारे में मालूम पड़ता है। पुलिस गन लेकर डिग्रोट के ठिकाने वाले जगह पे उसे मारने के लिए तो जाती है, लेकिन तब तक डिग्रोट वहाँ से भाग चुका था। इसकी खबर जब रसल को मालूम पड़ती है कि डिग्रोट हाथ नहीं आया, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। रसल डिसाइड करता है कि अब वो डिग्रोट को अकेले ही मारेगा। रसल पेटी के ऑफिस जाकर डिग्रोट को फ़ोन नंबर निकालकर डिग्रोट को कॉल करके कहता है कि वो पेटी का दोस्त बोल रहा है और वो पेटी का धंधा को कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए पेटी का जो भी उधार है मैं तुम्हें दे दूंगा। डिग्रोट कहता है ठीक है। रात पे डिग्रोट पेटी के ऑफिस पे बाहर आ जाता है और यह सब रसल देख रहा होता है। डिग्रोट जैसे ही पेटी को बार के अंदर घुसता है, रसल छुपके से जाकर डिग्रोट की गाड़ी को खराब कर देता है ताकि डिग्रोट यहाँ से और ना भाग सके। डिग्रोट डैन के पास जाकर पैसों के बारे पे पूछता है कि क्या तुम्ही ने मुझे कॉल करके कहा था कि पिछला हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। डैन कहता है नहीं। रसल बार के अंदर घुसकर डिग्रोट के आदमी को मारकर जैसे पेटी के केबिन पे घुसने की कोशिश करता है। रसल के ऊपर डिग्रोट अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। डिग्रोट डैन को जान से मारकर गाड़ी की ओर भागता है, लेकिन रसल ने तो गाड़ी पहले ही खराब कर दिया था। डिग्रोट जंगल की ओर भाग जाता है। डिग्रोट एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। रसल उसके टांग पे गोली मार देता है और कहता है जीना है तो उठकर भागो। डिग्रोट उठकर भागने लगता है और रसल उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी वह विस्ली आकर रसल को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन रसल फिर भी उसे मार देता है और रसल को उसे मारकर बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।